नीट छात्रा को लेकर जैसा कि आपको पता है, उस मामले को सरकार ने पहले 3 दिनों में ही रफा दफा घोषित कर दिया था। ये पहली बार जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने जब आवाज उठाई, जब मैं उस छात्रा के घर पे गया तब सरकार की आंख खुली, तब सरकार ने एसआईटी बनाया। जब हम लोगों ने एसएसपी पर दबाव बनाया तब वहां पर जितने थाना से जुड़े हुए पदाधिकारी थे उनको बर्खास्त किया गया। अभी सीबीआई उसकी जांच कर रही है, नहीं है, लेकिन हर हालत में उस बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है। ये दिखाता है कि जिसको पटना पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई, एसआईटी नहीं सॉल्व कर पाया, अब सीबीआई भी उलझा रहा है। क्यों? क्योंकि इस घटना के पीछे इतने बड़े लोग शामिल हैं कि पुलिस वाले कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि उसको पकड़े कैसे। ये छोटा मामला नहीं है। सीबीआई के जरिए उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है ताकि समय के साथ मामला दब जाए। लेकिन मैं आपको पहले भी मैंने कहा और यहाँ दोहरा देता हूं, जब तक जनसुराज बिहार में है उस छात्रा के साथ इंसाफ होगा। सीबीआई का रिपोर्ट आने दीजिए। अगर उसमें कमी पाई गई, उसमें अगर कोई दिक्कत रही, परिवार को संतुष्टि नहीं हुई, समाज उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो जनसुराज पूरी ताकत से उस लड़की के साथ इंसाफ के लिए खड़ा रहेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, बिहार में जो लोग जाति का बात करता है, वो लड़की जिस जाति की है उसी जाति के एसएसपी हैं पटना में, उसी जाति के डीजीपी हैं बिहार में, उसी जाति के डिप्टी सीएम हैं, उसी जाति के 20 से ज्यादा विधायक जीते हुए हैं। कोई उसकी लड़की की मदद करने नहीं आया है। ये देखने का और बिहार के लोगों का समझने का समय है। मेरे भाई, अगर आप पर संकट आएगी, कोई जाति धर्म आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। गलत को चुनोगे तो गलत ही होगा। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सरकार उनके प्रयास से बनी है। 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा, वो आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएगा। ये बात जनसुराज की जो बात हमने कही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, इसको प्रमाणित करता है कि 202 विधायक होने के बावजूद आज नीतीश कुमार को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जो परिणाम आए, ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम है, ये उनकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं है, ये 10,000 रुपए से खरीदा हुआ परिणाम है, ये इलेक्शन कमीशन की मदद से कराए गए चुनाव का परिणाम है, ये केंद्र सरकार की मदद से जीती हुई बाजी है। तो आज जो जिन लोगों ने जीतने में अपनी भूमिका अदा की है, वो तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, अब उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, उसकी प्राथमिकता बिहार नहीं होगी। उसकी प्राथमिकता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्रियों में, सूरत में, वापी में, जामनगर में जो लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में 10-12 हजार रुपए में काम करने वाले नौजवानों की संख्या कम न पड़े। उसकी प्राथमिकता ये नहीं होगी कि गुजरात के 15 लाख 20 लाख जो श्रमिक हैं बिहार के, जो गुजरात में काम कर रहे हैं, वो आके बिहार में काम करने लगे। पहली बार ऐसा होगा कि बिहार को कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा होगा जिसकी प्राथमिकता गुजरात का विकास होगा। बिहार उसके लिए मजदूर की फैक्ट्री रहेगी, यहाँ से लोग मजदूरी करने के लिए जाते रहेंगे। मैं दोहरा देता हूँ, ना यहाँ भ्रष्टाचार कम होने जा रहा है, ना शिक्षा सुधरने वाली है, ना किसी को रोजगार मिलने वाला है, और न ही यहाँ से पलायन बंद होने वाला है। और जितने लोगों ने कहा है अगले 4 वर्ष में बिहार की जनता देखेगी, जैसे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार को जाना पड़ रहा है। आप लिख के रखिए, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में शिक्षा नहीं सुधरेगी, बिहार में पलायन बंद नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को हमने मिलकर जिताया है, वो चाहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी रहे, ताकि 10-12 हजार रुपया में काम करने के लिए लोग गुजरात में मुफ्त का मजदूर मिलता रहे। इसलिए बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगी। और आने वाले महीनों में आप खुद देखिएगा, पत्रकार भी देखेंगे और समाज भी देखेगा। भैया ठीक न थे, ये पहले सब जनसुराज ने कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर न स्वस्थ चुनाव से पहले थे, न अभी हैं, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों के साथ ये धोखा किसने किया? नीतीश कुमार ने किया, उनके दल ने किया, उन नेताओं ने किया, भाजपा के उन नेताओं ने किया जिनको मालूम था कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, फिर भी उनको बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर कहा
कि यही तुम्हारे नेता हैं, इनको वोट दो, ये तुमको 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब वो नौकरी क्या देंगे, उनका अपना ही नौकरी खत्म हो गया, वो जा रहे हैं दिल्ली। तो ये बताइए कि बिहार में 1 करोड़ नौकरी कौन देगा? तो जिन लोगों ने भी नीतीश जी का नाम बेचा है, उनको स्वस्थ बताया है, वो सब बिहार के मतदाताओं के, बिहार के युवाओं के, बिहार के लोगों के गुनाहगार हैं। सीएम मटेरियल मान रहे हैं निशांत कुमार को आप? भैया, बिहार में सीएम मटेरियल वो है जिसको बिहार की जनता माने। ठीक है, बिहार की जनता जिसको सीएम मटेरियल मानेगी वो सीएम मटेरियल है। लेकिन आज की तारीख में तो सीएम मटेरियल वो है जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।